हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए अपनी सीरीज आगे बढ़ाते हैं। पोषण एवं पाचन की थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली थी। इसके एमसीक्यूज कंप्लीट करने थे। तो चलिए देर न करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा जीव स्वपोषी नहीं है? तीन स्वपोषी हैं लेकिन एक स्वपोषी नहीं है, और जो नहीं है वही हमें बताना है। ये नहीं शब्द है ना, जो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, क्योंकि यही एग्जाम में क्या करता है, गड़बड़ी करवाता है। नहीं, कवक, युगलीना, क्लेमाइडोमोनास और नीम। तो इसमें स्वपोषी नहीं है। जो कवक है हमारा वो स्वपोषी नहीं है, लेकिन ये तीन क्या है, ये स्वपोषी है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। शरीर हेतु ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? वसा है, प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है। दूसरे में कौन सा सही होगा? दूसरे में ऑप्शन डी सही होगा, कार्बोहाइड्रेट। शरीर शरीर हेतु ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। निम्न में से कौन सी शर्करा मोनोसेक्राइड नहीं है? मतलब तीन मोनोसेक्राइड है लेकिन एक नहीं है। जो नहीं है वही हमको बतानी है। लैक्टोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। तो सी में ऑप्शन कौन सा हो, सॉरी, तीसरे में ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, लैक्टोज। जो लैक्टोज है वो शर्करा मोनोसेक्राइड नहीं है। बाकी ये ग्लैक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये मोनोसेक्राइड शर्करा है। आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक पॉलीसेकेराइड नहीं है? लेकिन तीन इसमें क्या है, पॉलीसेकेराइड है, और जो पॉलीसेकेराइड नहीं है हमको वही बताना है। इस पे ज़्यादा आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। ये जो नहीं शब्द पूछा जाता है यही बहुत खतरनाक है। सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सुक्रोज हो गया, स्टार्च हो गया। जो पॉलीसेकेराइड शर्करा नहीं है वो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सुक्रोज। ये हमारा क्या है, पॉलीसेकेराइड शर्करा नहीं है। आगे देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन। इंसुलिन डहलियामंड एक कार्बोहाइड्रेट है जो बना होता है ग्लूकोज इकाइयों का, फ्रक्टोज इकाइयों का, सुक्रोज इकाइयों का, माल्टोज इकाइयों का। किससे बना होता है? ये कोई बना होता है फ्रक्टोज इकाइयों से। किससे बना होता है? फ्रक्टोज इकाइयों से। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मधुमक्खी से प्राप्त होने वाला मोम निर्मित होता है कार्बोहाइड्रेट द्वारा, प्रोटीन द्वारा, वशीय अम्लों द्वारा, अमीनो अम्ल द्वारा। किससे प्राप्त होता है, किससे निर्मित होता है? मधुमक्खी से प्राप्त होने वाला मोम निर्मित होता है किससे? सी से, वशीय अम्लों से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किससे होता है? वशीय अम्लों से। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वसा का संग्रह होता है रुधिर में होता है, यकृत में होता है, पेशियों में होता है, या एडिपोज ऊतक में होता है? किस में होता है? ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा आपका डी, एडिपोज ऊतक में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किस पदार्थ को जंतु स्टार्च कहा जाता है? काइटिन को, ग्लाइकोजन को, सेलुलोज को, या लिपिड को? किसको कहा जाता है? किस पदार्थ को? निम्न में से किस पदार्थ को जंतु स्टार्च कहा जाता है? ऑप्शन इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ग्लाइकोजन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, प्रोटीन से, ग्लूकोज से? किससे होती है? वसा से। किससे होती है? वसा से। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। विटामिन शब्द प्रतिपादित किया था किसने? लूनिन ने, फुंक ने, एडिशन ने, डुरमंड ने? किसने किया था? 10 का बी सही हो जाएगा, फुंक ने किया था। किसने किया था? फुंक ने किया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। दांतों एवं अस्थियों में विकृति किसकी अधिकता के कारण होती है? लौह, आयोडीन, फ्लोरीन, जिंक? किसके अधिकता के कारण होती है? फ्लोरीन के अधिकता कारण होती है। दांतों एवं अस्थियों में विकृति किसकी अधिकता के कारण होती है, उत्पन्न होती है? फ्लोरीन के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि फुल क्वेश्चन दिखाई देगा।
रुधिर स्कंदन हेतु आवश्यक विटामिन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई या विटामिन के? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? विटामिन के, मतलब ऑप्शन आपका डी सही है। रुधिर वाहिनिकाओं का फटना तथा रुधिर स्राव रोका जा सकता है विटामिन ई द्वारा, विटामिन सी द्वारा, विटामिन के द्वारा, विटामिन बी2 द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन इसमें सही होगा आपका ऑप्शन सी, विटामिन के द्वारा। रुधिर वाहिनिकाओं को फटना तथा रुधिर स्राव रोका जा सकता है विटामिन के द्वारा। दूध का स्कंदन होता है केसीन द्वारा, रेनिन द्वारा, पेप्सिन द्वारा, ट्रिप्सिन द्वारा। किसके द्वारा होता है? रेनिन द्वारा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? कौन सी है? ए, एक सेकंड, सबलिंगुअल ग्रंथि, सब मैलेक्सरी ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि या सब मैंडिबुलर ग्रंथि। इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सबलिंगुअल ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है अमीबा में, यूग्लिना में, पैरामीशियम में, इन सभी में। किसमें पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16, इन सभी में पाया जाता है। अमीबा में पाया जाता है अंतःकोशिकीय पाचन, यूग्लिना में पाया जाता है, पैरामीशियम, इन सभी में पाया जाता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। बाह्यकोशिकीय पाचन पाया जाता है, ये तो अंतःकोशिकीय पाचन हो गया, ये बाह्यकोशिकीय पाचन हो गया। किसमें? हाइड्रा में, मनुष्य में, कॉकरोच, इन सभी में। इसमें ऑप्शन बी आपका डी सही हो जाएगा। हाइड्रा में पाया जाता है, कॉकरोच में पाया जाता है, मनुष्य में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। शाकाहारी जंतुओं का आहार नाल प्राय लंबी होती है, प्राय छोटी होती है, मांसाहारी के बराबर होती है, मांसाहारी से आधी होती है। इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ए, लंबी होती है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य का दंत विन्यास है ए, बी, सी, डी, कौन सा सही होगा इसमें? 19 का ऑप्शन सही हो जाएगा ए, मनुष्य का दंत विन्यास है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भ्रूणरज ग्रंथियां पाई जाती हैं छोटी आंत में, अमाशय में, मलाशय में या मुख गुहा में। किस में पाई जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देखते हैं ए में, छोटी आंत में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। लीवर कुहान की दरारें पाई जाती हैं क्षुद्रांत तथा ग्रहणी में, अमाशय में, मलाशय में या यकृत में। किस में पाई जाती है? ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा, क्षुद्रांत ग्रहणी में। मानव का यकृत होता है 5 पॉलीयुक्त, 3 पॉलीयुक्त, 2 पॉलीयुक्त या 4 पॉलीयुक्त। मानव का यकृत होता है डी, 4 पॉलीयुक्त। ग्लीशन का संपुट पाया जाता है हृदय में, यकृत में, वक्र में या प्लीहा में। किस में पाया जाता है? डी ऑफ का ऑप्शन सही हो जाएगा, यकृत में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? गाय में, भैंस में, ऊंट में या रेनडियर में? किस में होती है? डी में, रेनडियर में। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? मलेरिया है, हेपेटाइटिस है, टाइफाइड है या क्वाशियोर है? कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पालक में सबसे अधिक पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन, कौन सा पाया जाता है पालक में सबसे अधिक? पालक में सबसे अधिक पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। कौन सा पाया जाता है? विटामिन ए, पालक में सबसे अधिक पाया जाता है 27 में। गाय का दूध मुख्य स्रोत है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। गाय का मुख्य स्रोत क्या पाया जाता है? विटामिन बी। मनुष्य की लार होती है हल्की, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। मनुष्य की लार कैसी होती है? पूछा गया है क्वेश्चन। हल्की अम्लीय होती है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन है, टालिन है या ट्रिप्सिन है या फिर काइमोट्रिप्सिन है?
कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बी, टालिन एंजाइम पाया जाता है। आगे देखते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हो रहे हैं। मनुष्य के बच्चों का दंत सूत्र क्या है? क्या है? क्वेश्चन ए आंसर बी सी डी, कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए सही है। 2102 2102। ये बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन B1 या विटामिन B12 या विटामिन के की कमी से? किससे होता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। निम्न में से कौन सा विटामिन बैक्टीरिया द्वारा आंत में स्रावित होता है? विटामिन B1, विटामिन डी या विटामिन के, विटामिन सी? कौन सा? 32 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन B1। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन ए की कमी से नहीं होता है? विटामिन ए की कमी से नहीं होता। ये नहीं शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 होते हैं लेकिन एक जो नहीं होता है वही बताना है, विटामिन ए की कमी से। तो इसमें क्या है? रिकेट्स रोग ऐसा है जो विटामिन ए की कमी से नहीं होता, बाकी सारे 3 रोग होते हैं। कॉपर की कमी से होता है। कॉपर की कमी से क्या होता है? पेलाग्रा रोग होता है, एनीमिया होता है, इन्फ्लुएंजा होता है या जीरोफ्थेल्मिया होता है? क्या होता है? 34 नंबर का आंसर होगा बी, एनीमिया तथा CNS को हानि। ये कॉपर की कमी से नहीं होते, बाकी ये तीनों रोग क्या है? होते हैं। आगे देखते हैं। चषक के दांत होते हैं गर्तदंती, द्विदंती, विषमदंती, ये सभी कैसे होते हैं? डी, ये सभी गर्तदंती भी होते हैं, द्विदंती भी होते हैं, विषमदंती भी होते हैं। ग्लाइकोजन एकत्रित रहती है यकृत और पेशियों में, केवल यकृत में, केवल पेशियों में या फिर अग्न्याशय में? ग्लाइकोजन कहाँ एकत्रित रहती है? ए, यकृत और पेशियों में। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर में यकृत में संग्रहित होता है। हमारे शरीर में यकृत में क्या संग्रहित होता है? विटामिन B2 हो गया, विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया या फिर ये सभी? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ये सभी। विटामिन B2 भी होता है, विटामिन ए भी संग्रहित होता है, विटामिन डी भी संग्रहित होता है। तो ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख गुहा से, अमाशय से, ग्रासनली से या आंत से? मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ से प्रारंभ होता है? अमाशय से प्रारंभ होता है। मनुष्य प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है? अमाशय से होता है। तो आपका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। मनुष्य के आंतों का प्रमुख भाग होता है इनेमल, केराटिन या सिक्रेटिन या फिर डेंटिन? क्या प्रमुख भाग होता है? तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, डेंटिन। क्वेश्चन आगे देखते हैं। कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं इस चीज पे। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की निरंतर कमी से होता है? फोलिक अम्ल, थायमीन, नियासिन या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल? किससे होता है? सी ऑप्शन सही होगा, नियासिन से। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से, निरंतर कमी से होता है? नियासिन की कमी से होता है। पाइलोरिक वल्व किस किस के बीच होता है? ग्रसनीय अमाशय में, छोटी आंत बड़ी आंत के बीच, इलियम या सीकम के बीच या फिर अमाशय या गृहिणी के बीच? किसके बीच होता है? 41 क्वेश्चन देखते हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन डी, अमाशय एवं गृहिणी के बीच होता है। पाइलोरिक वाल्व किसके बीच होता है? किस किस के बीच होता है? अमाशय एवं गृहिणी के बीच होता है। आहार नाल में गति पेशी संकुचन कहलाती है सिस्टोल, डायस्टोल या पेरिस्टोलिस, पेरिस्टोसिस या फिर मेटाक्रोनल? ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा, पेरिस्टेसिस। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अमाशय में किस प्रकार की कोशिकाएं HCl का स्त्रवण करती हैं? मुख्य कोशिकाएं, अम्लजन कोशिकाएं, फुफ्फर कोशिकाएं या श्लेष्मल कोशिकाएं? कौन सी कोशिकाएं होती हैं स्त्रवण करती हैं? बी, अम्लजन कोशिकाएं। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी। यकृत की कोशिकाओं में
बच बचकाणु की तरह कार्य करती है। वे डायटर कोशिकाएं होती, फुकर कोशिकाएं होती है, हैंसेन कोशिकाएं होती है, गच कोशिकाएं होती है। कौन सी कोशिकाएं होती हैं? बी फुफ्फर कोशिकाएं होती हैं। बिल्रुबिन एवं बिल्रुबोर्डिन कहाँ पाए जाते हैं? पित्त में, लार में, रुधिर में या अग्न्याशय रस में? किस में पाए जाते हैं? ए में, पित्त में पाए जाते हैं। सक्कस एंटेरिकस का स्त्रवण करने वाली ग्रंथियां कौन सी हैं? जठर ग्रंथियां हैं, लीवर कुहन की दरारें हैं, या अग्न्याशय या फिर बार्थेलियन की ग्रंथियां हैं? कौन सी ग्रंथियां हैं? बी लीवर कुहन की दरारें हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं। वह हार्मोन जो अग्न्याशयी रस के स्त्रवण को प्रेरित करता है, सिक्रिटीन हो गया, गैस्ट्रीन हो गया, एंडोक्राइनेम हो गया या एंडोगेस्ट्रॉन हो गया? 47 नंबर का ऑप्शन ये सही हो जाएगा, सिक्रिटीन हो गया, ये सही है। वह हार्मोन जो अग्न्याशयी रस के स्त्रवण को प्रेरित करता है, सिक्रिटीन करता है। लैक्टियल्स का संबंध होता है दुग्ध स्रवण से, लैक्टिक अम्ल के स्रवण से, वसा अवशोषण से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 48 नंबर का क्वेश्चन सही हो जाएगा, वसा अवशोषण से। लैक्टियल्स का संबंध होता है वसा अवशोषण से। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मतलब 49 नंबर। CHO के अलावा निम्नलिखित में से किसमें NSP आदि पाए जाते हैं? प्रोटीन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट में या फिर विटामिन में? किस में पाए जाते हैं? इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्रोटीन में पाए जाते हैं। मनुष्य के आमाशय के दूरस्थ भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? फंडिक कहते हैं, पाइलोरिक कहते हैं, कार्डियक कहते हैं, फिर आमाशय काय कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फाइलोरिक कहते हैं। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं किस सीरीज से? पोषण एवं पाचन से। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं।